फोटो बहुत बढ़िया है सर की फोटो बढ़िया है। हाँ सर ये लीजिए सर बढ़िया सर सर हाँ फोटो भी आता है, ये भी देखिए इतना सारा ये तो सामने सर ये इसको पहुंचा रहे हैं। हाँ सर एक बार ना इसको जरा ऐसे करके लाइट से हाँ बस चमक बहुत रहा था तो सर एक मिनट। विश्व हिंदी संगठन साहित्य, कला, संस्कृति, मीडिया और अनुवाद के लिए समर्पित संगठन हिंदी ऑर्गेनाइजेशन सम्मान पत्र हिंदी विश्व कीर्ति कृति सम्मान प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषिक परंपराओं की व्यापकता, बहुलता और ग्राह्यता को आपकी सृजनात्मक प्रतिभा के संस्पर्श से नव्यता मिली है। अभिव्यक्ति की उदात्तता के अनुगायक, शब्दों के विपुल वैभव के साधक के रूप में हिंदी की संवेदना धारा को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपूर्व प्रभाव और उत्पादकता से परिपूरित किया है। आपके इस महत् योगदान हेतु विश्व हिंदी संगठन हिंदी विश्व कीर्ति कृति सम्मान से आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित अनुभव करता है। नई दिल्ली, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023। डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी महासचिव, डॉक्टर शीला व्यास सचिव न्याय समिति, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे अध्यक्ष। प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी को हिंदी विश्व की कृति सम्मान विश्व हिंदी संगठन द्वारा दिए जाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। हिंदी आलोचना क्षेत्र में करुणाशंकर जी आधुनिक युग के एक बहुत बड़े समीक्षक के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं और हाल ही में आपकी जो कृति आई है जयशंकर प्रसाद अकेले पूरे एक युग का प्रतिनिधित्व करती है और मैंने उसके कुछ अंश पढ़े हैं और आलोचना के नए कीर्तिमान स्थापित करती है और विश्व के महत्वपूर्ण कवियों के साथ जो तुलना दृष्टि उन्होंने रखी है वह उन्हें केवल भारतीय नहीं, हिंदी नहीं बल्कि विश्व कवि के रूप में स्थापित करती है। कीर्ति संगठन द्वारा जो आपको सम्मानित किया गया वो सर्वथा आपके योग्य है। आप प्रतिभा संपन्न समीक्षक हैं। आपकी समीक्षा में गतानुगतिकता नहीं है। आप मौलिक ढंग से समीक्षा करते हैं। समीक्षा के विषय में एक बात मुझे राजशेखर की याद आ रही है जो आपके संदर्भ में बहुत घटित होती है। उनका कहना है एका उपला कनकम सूते तत्परीक्षा क्षमो अन्य। एक पत्थर पारस सोना उत्पन्न करता है और दूसरा पत्थर कसौटी उसकी परीक्षा करता है। दोनों का बिना रचना की सम्यक परीक्षा समीक्षक ही कर सकता है। तो आचार्य करुणाशंकर उपाध्याय समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं। उनकी समीक्षाएं जो आ रही हैं वो बहुत व्यापक हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आदिकाल हो, मध्यकाल हो, रीतिकाल भी उसमें सम्मिलित है, आधुनिक काल, सबको समग्रता में वो नई दृष्टि से देखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता उनकी समीक्षा की है कि उनकी दृष्टि समग्र दृष्टि है, खंड दृष्टि नहीं है।
ये सबसे बड़ी विशेषता होती है किसी भी समीक्षक की, जो खंड दृष्टि से नहीं देखता है, वो समग्र दृष्टि से, अभेदभाव दृष्टि से जो सही तथ्य है उसको अपनी समीक्षा के माध्यम से सबके पाठकों के समक्ष, सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और उनकी जो कृतियां, जैसे कि हमने अभी बताया पोखरिया साहब ने, उनका प्रसाद जी पर जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के समीक्षक हैं, विद्वान हैं। हम सब आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही हिंदी जगत में आगे बढ़ते रहें और हिंदी का परचम पूरे विश्व में लहराएं। शुभकामनाएं। सौभाग्य है कि आज विश्व हिंदी संगठन भारत के माध्यम से प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय, जो हिंदी के बड़े आचार्य हैं और हिंदी आलोचना में वर्तमान समय में शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्हें उनके व्यक्तित्व और उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए यह जो हिंदी विश्व कीर्ति कृति सम्मान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और सचमुच जो बात अभी मिश्र जी और पोखरिया जी कह रहे थे, तो करुणाशंकर उपाध्याय की जो समीक्षा दृष्टि है, जो उनका चिंतन है, और बड़े व्यापक फलक पर वो हिंदी आलोचना को देखने और समझने की बात करते हैं। अगर मैं उनकी पूरी संपूर्ण यात्रा की बात करूं तो भक्ति काल हो या आधुनिक काल में कथा साहित्य हो, कविता हो, जयशंकर प्रसाद जी हो, भारतीय काव्यशास्त्र हो या पश्चिम का काव्यशास्त्र हो, तो इतने सारे आयामों पर बहुत प्रामाणिक ढंग से और पर्याप्त अध्ययन के साथ जो आपने कार्य किया है, शोध का कार्य किया है, आलोचना का जो कार्य किया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक होते हुए और एक अच्छी बात है कि वो रचनाकार भी हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। तो एक रचनाकार जो अपनी यात्रा को आलोचना तक पहुंचाता है, तो ये एक उसकी सफलता है। वर्तमान दौर में जो समीक्षा की प्रणाली हो गई है, पुस्तकों की प्रणाली है, या किसी आलोचक पर, किसी रचनाकार पर जो लिखा जा रहा है, बहुत एकांगी दृष्टि से लिखा जा रहा है। पर करुणाशंकर उपाध्याय की जो जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम पुस्तक है, उसे अगर देखें तो उसमें नई पीढ़ी के लिए बहुत सारी आलोचना की सीख है, बहुत सारे संदर्भ है उसमें कि आलोचना एक प्रकार से आलोचना का नया पाठ को तैयार करते हैं। और इस नए पाठ में कई ऐसी बातें हैं कि वो विश्व साहित्य को भी देखते हैं, वो संस्कृत की परंपरा को भी देखते हैं। तो एक बड़ा आलोचक वही होता है, जैसे आचार्य शुक्ल की बात की जाती है कि वो अपनी पूर्व परंपरा को भी देखते हैं, पश्चिम को भी देखते हैं, भारतीय संदर्भ को भी देखते हैं। तो एक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत सिद्ध आलोचक है और इनके संपूर्ण साहित्य में एक जो समरसता का भाव है, एक प्रकार से इस भारतीय मनीषा को जो दिशा देने वाली बात है, वो उनके संपूर्ण साहित्य में मिलता है। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि वे आगे निरंतर इस दिशा में आलोचना में काम करें और आगे नए नए पुरस्कार उन्हें मिलते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी को विश्व हिंदी संगठन द्वारा जो हिंदी विश्व कीर्ति सम्मान दिया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इनकी एक रचना कथा साहित्य का पुनर्पाठ मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। हमने पूरे देश से 36 किताब मंगवाए थे और विदेश से हमारे पास 12 किताब आए थे। उन 36 लोगों में से हमने भारत से 2 लोगों को और विदेश से 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया था। और इनकी जो रचनाएं हैं, वैसे हमने वो तो दिया था एक ही पर, लेकिन रचनाओं को देखकर, इनकी विविधता को देखकर, और मैं हमेशा इनकी रचनाओं को पढ़कर जो सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ, इनका ये मंत्र है कि बुनिए, पढ़िए, फिर गढ़िए और फिर उसको लोगों तक पहुंचाइए। तो इस मंत्र से जो इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो शब्द संपदा है, जैसा कि अभी पोखरिया सर ने बताया, मिश्र सर ने बताया, आनंद सर ने बताया, एक साधारण भाषा में सबको अपनी ओर आकर्षित करना जो सहृदय की अवधारणा है, वह इनकी आलोचना दृष्टि, इनकी
रचना दृष्टि में दिखाई देती है। और इसीलिए बहुत हमारे साथ इसमें गुजरात से सुशीला व्यास थी जो इसकी निर्णायक मंडल में थी, अर्चना हजारिका त्रिपुरा से थी और बंगाल से हमारे साथ मंगला जी थी। इन तीनों लोग मिलकर इसका चुनाव किया। आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत चूंकि आप जब प्रोग्राम हुआ था उस समय आप दिल्ली में नहीं थे, इसलिए हमें आपको बाद में देना पड़ रहा है। पूरे विश्व हिंदी संगठन परिवार की ओर से आपको इस सम्मान के लिए आपको सम्मानित करते हुए पूरा परिवार गौरवान्वित हो रहा है सर। आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन और ऐसे ही आपका प्रबल हम पर आशीर्वाद बना रहे, इसी मनोकामना के साथ आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। मैं इस अवसर पर सबसे पहले विश्व हिंदी संगठन के अध्यक्ष प्रियवर डॉक्टर आलोक रंजन पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी संस्था ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को हमें प्रदान किया। यह पुरस्कार हमारे अत्यंत आदरणीय विद्वान आलोचक समीक्षक प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, हमारे दूसरे बड़े भाई प्रोफेसर देव सिंह पुखरिया जी, हमारे अत्यंत प्रिय बड़े भाई प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, और जिसको अनुजवत हम श्रेय करते हैं ऐसे प्रोफेसर आलोक रंजन पांडे जी के द्वारा संपन्न हुआ, इनके द्वारा दिया गया। इन सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग सिंह शेखर और दूसरे हर्षित और दूसरे भी शोधार्थी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अमरीश शुक्ल जी उपस्थित हैं, उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञ हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।